अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फ़िक्रमंद वालिदैन, हम भी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे NTS नेशनल ट्रेड सर्च एग्ज़ाम के बारे में, जिसे एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP कंडक्ट करने जा रहा है। तो कल हमने देखा था पार्ट फर्स्ट के अंदर कि हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट जो है और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेट है उसके पार्ट फर्स्ट में यानी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ चीज़ों की हमने स्टडी की थी। इंशाल्लाह आज हम पार्ट सेकंड यानी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट के अंदर सोशल साइंस और मैथ्स के पार्ट को कवर करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे आज सोशल साइंस और मैथ्स में कौन कौन से लेसन्स, कौन कौन से चैप्टर्स की स्टडी हमें करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की, तारीख़ की, जिसके अंदर हम स्टडी करने जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आपको मैं बता दूं कि हिस्ट्री में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट डाउन योर नोटबुक, ओपन योर नोटबुक इमीडिएटली। यस, if you don't have pen then please take your pen also। अपनी कलम हाथ में ले लीजिएगा, पेन हाथ में लीजिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो देखते हैं बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे ताकि NTS की तैयारी में हम अच्छे से हमारी स्टडी हो जाए इंशाल्लाह और हमें सारी चीज़ें समझ में आए। तो पहला चैप्टर जो हिस्ट्री में है वो है वर्ल्ड सम डेवलपमेंट्स, वर्ल्ड सम डेवलपमेंट्स। इसके बाद में दूसरा चैप्टर है ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इंडियन अपविल्स, ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इंडियन अपविल्स। इसके बाद में थर्ड चैप्टर है कांग्रेस, न्यू स्पिरिट एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस थी, उसके बाद में न्यू स्पिरिट्स और मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर है टूवर्ड्स मास इन्वॉल्वमेंट, टूवर्ड्स मास इन्वॉल्वमेंट। एंड फोर्थ चैप्टर है स्ट्रगल फॉर स्वराज एंड ब्रिटिश टेक्निक्स। फिफ्थ वन है पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, इसके बाद में हम लोग देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जी, इसके बाद में नोट डाउन कीजिएगा नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज। एंड नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 है लिविंग हेरिटेज, लिविंग हेरिटेज। चैप्टर नंबर 11 है प्रिजर्वेशंस ऑफ हेरिटेज, प्रिजर्वेशंस ऑफ हेरिटेज। ओके, नोट डाउन प्लीज ऑल ऑफ यू। अगेन आई रिपीट यू, हिस्ट्री में पहला चैप्टर है वर्ल्ड सम डेवलपमेंट्स। व्हाट इन बाय डेवलपमेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे पहली चीज़ कौन कौन सी चीज़ें आई थी। तो बेसिक ईरा ऑफ वर्ल्ड, देन नेक्स्ट वन इज़ मिडल ईरा ऑफ द वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट मॉडर्न ईरा ऑफ द वर्ल्ड। देख लीजिएगा, चाहे आप CBSE का चैप्टर की स्टडी कीजिएगा, चाहे NIOS की स्टडी कीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस की स्टडी कीजिए, चाहे ICSE के सिलेबस की स्टडी कीजिए, सभी में थोड़ी सी कंटेंट डिफरेंट होगी, लेकिन हर जगह हम इतिहास में, हिस्ट्री में, तारीख़ में, समाजियात के इल्म में हम इन्हीं सब चीज़ों की मालूमात हासिल करेंगे कि दुनिया सबसे पहले कब बनी है, व्हेन वर्ल्ड हैज़ बीन एस्टैब्लिश एंड व्हाट इज़ द बेसिक एनाटॉमीज़ और जो भी स्ट्रक्चर्स है, इसमें बेसिक ईरा ऑफ द वर्ल्ड कौन सा था, मॉडर्न ईरा कौन सा है। इसके बाद में हम लोग जो फिर मिडल ईरा ऑफ द वर्ल्ड देखा हमने, तो 3 हिस्सों में वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है डेवलपमेंट के हिसाब से। इसमें हम लोग अलग डेवलपमेंट देखेंगे कि भाई उसमें स्टोन से लेकर के बाकी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, न्यू वर्ल्ड में कैसे चल रहा है, ये सब की स्टडी में इंशाल्लाह हम करने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड चैप्टर होता है ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन अपविल्स, ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इंडियन अपविल्स। इसके बाद में थर्ड चैप्टर है
कांग्रेस, न्यू स्पिरिट एंड मुस्लिम लीग। एंड फोर्थ वन है टूवर्ड्स मास इन्वॉल्वमेंट्स। फिफ्थ वन है स्ट्रगल फॉर स्वराज एंड ब्रिटिश टेक्निक्स। अब देख लीजिएगा, फ्रीडम फाइटर्स ने जो कोशिशें की हैं, जो स्ट्रगल किया है, और उसके बाद में जो हमें इंडिपेंडेंस मिला है, उसमें ब्रिटिश की क्या क्या पॉलिसीज़ हो गई है, कौन कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई है, कौन कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, वो सब की स्टडी जो है हम इंशाअल्लाह इस चैप्टर्स के ज़रिए से करेंगे। ठीक है। इसके बाद में चैप्टर होता है पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। अब आफ्टर द स्ट्रगल्स, कौन को जो कोशिशें हुई है फ्रीडम फाइटर्स के ज़रिए से, उसके बाद में जो स्ट्रगल हुआ है और स्ट्रगल के बाद में जो इंडिपेंडेंस मिला है, उसके बाद में हमारा इंडिया यानी हिंदुस्तान जो है दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक बन गया हिंद और दूसरा बन गया पाक, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज़ कहलाई। एक जगह 14 अगस्त को जो है इंडिपेंडेंस हुआ, दूसरा जगह 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस हुआ। तो कंट्रीज़ का पार्टीशंस और इंडिपेंडेंस की स्टडीज़ भी जो है हम इस चैप्टर्स के ज़रिए से पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 1949 से लेकर के 1950 तक जो है हमारे जो रिपब्लिक के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कोशिशें की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उन्होंने ये किया कि सभी लोगों के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, इस देश में रहने वालों के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो है उसके ज़रिए से हमारा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाया, जिसे हम लोग कहते हैं पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट बनी हमारी, तो हमने उसमें सेंटेंस के साथ में किया पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसमें इंटीग्रेशंस हैं, उसके में इंटरनेशनल रिलेशंस है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशंस बने, और आज तक हम लोग किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे हमारे उसमें अभी हम लोग कंट्रीज़ में कैसे वर्कआउट हो रहा है, सब की स्टडी जो है हम सिलेबस में करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद में होता है नेशनल हेरिटेज है। नेशनल हेरिटेज के बाद में आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, और उसके बाद में प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। देखिए, ये था हिस्ट्री यानी इतिहास का पार्ट। तो इंशाल्लाह अभी के इस पार्ट में आपको हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मेरे इंशाल्लाह आप जो है ज्योग्राफी के बारे में देखोगे, फिर सिविक्स के बारे में देखोगे, और इंशाल्लाह उसके बाद में मैथमेटिक्स के बारे में देखोगे। तो इंशाल्लाह बेटा कैसा है कि आपको पढ़न भी ना पड़े और मैं आपको पार्ट वाइज बताते जाऊँ, तो आप उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम वक्फे के बाद में दूसरे लेसन में मिलेंगे और उसमें स्टडी करेंगे ज्योग्राफी की। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।